अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आपने आइजक न्यूटन का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन आइजक एसिमोव का नाम आपने शायद पहली मर्तबा सुना है। मैंने भी कुछ अर्से पहले ही पढ़ा है। आइजक एसिमोव एक फिक्शनल राइटर थे और उन्होंने 1941 में अपने एक नॉवल में स्पेस एनर्जी की बात की थी। उन्होंने स्पेस पावर स्टेशन की बात की थी, सोलर सिस्टम की बात की थी। उनके नॉवल में एक तस्वीर दी गई और उसको डिफाइन किया गया कि हम स्पेस में बड़े बड़े सोलर पैनल्स रखें और उसके ज़रिए एनर्जी हासिल करें। आज की साइंस 70 सालों के बाद ये कहने पर मजबूर हो गई कि सबसे बेहतरीन तरीका एनर्जी को हासिल करने का ये है कि हम स्पेस में जाएं और वहाँ पर ग्रिड्स बनाएं, क्योंकि स्पेस में ना तो दिन है और ना रात है। हमें हर वक्त सूरज की रोशनी मिल सकती है, ना वहाँ पर बादल है, ना सीज़न है और ना ही वहाँ पर मिट्टी है। एटमॉस्फेयर गंदी है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। इस वजह से सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा हमें स्पेस में मिल सकती है। और अब एक और साइंटिफिक स्टडी ये बताती है कि हम 8 गुना ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं अगर हम वही सोलर सिस्टम स्पेस में जाके लगाएं। स्पेस में जाने का एक और फायदा भी है। जब रोशनी सूरज से ज़मीन की तरफ आती है तो बीच में बहुत से फिल्टर्स हैं जो कि गैसेस की फॉर्म में, हमारी इन्वायरमेंट की फॉर्म में है। तो हमारे पास वाइट लाइट तो आ जाती है, लेकिन बाकी जो रेडिएशंस हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं। जब हम स्पेस में जाएंगे और वहां पर जाकर पैनल्स लगाएंगे तो अब हम सिर्फ वाइट लाइट पैनल्स नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इंफ्रारेड, हम अल्ट्रा वायलेट और स्पेक्ट्रम से भी एनर्जी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आप जंगल में हैं और आप जंगल में फ़ोन उठाते हैं और एक कंपनी को कहते हैं कि मेरा हदूद अरबा ये है और कुछ देर के लिए मुझे बिजली दरकार है ताकि मैं अपनी लाइट्स और अपनी टॉर्चेस जला सकूं, और आपके पास बिजली आ जाए। या आप दूर दराज किसी पहाड़ी इलाके में अपना दफ्तर खोलना चाहें तो आपको ये फिक्र ना हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी। जिस तरीके से स्टारलिंक आपको इंटरनेट दे रहा है, उसी तरीके से स्टारलिंक आपको बिजली प्रोवाइड करें। बिल्कुल ऐसा ही फ्यूचर में होने जा रहा है। मैं आपको आज एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हम आज बना पाए तो अब तक ऐसा क्या हम गलत सोचते रहे जिसकी वजह से हम स्पेस में जाकर एनर्जी ना हासिल कर सके और ना ही उसे ज़मीन पर ला सके। तो हम बहुत बड़ा सोचते रहे। हम ये सोचते रहे कि बहुत बड़े सोलर पैनल्स होने चाहिए स्पेस में। हम ये सोचते रहे कि बहुत बड़े एंटेनाज होने चाहिए जो कि एनर्जी को ज़मीन पर टारगेट करें। हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का सोचते रहे। अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ी चाहिए, आपको बड़े रॉकेट्स चाहिए, आपको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन कभी भी कॉस्ट इफेक्टिव ना हो सका। लेकिन अब साइंसदानों ने इसका तोड़ निकाला है, और वो तोड़ निकाला है कि हम एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिसे काल्टेक्स स्पेस सोलर पावर प्रोजेक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। और अब हम इन स्पेस पैनल्स को, इन फ्लेक्सिबल स्पेस पैनल्स को स्पेस में छोड़ने जा रहे हैं ताकि ये ज़मीन तक, ये वहाँ से एनर्जी हासिल करें, ज़मीन तक एनर्जी भेजें। इन पैनल्स की सबसे अहम बात यह है कि ये कपड़ों की तरह बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यानी सॉलिड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके जनरेटर्स हमने कपड़ों की तरह बनाए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और आप वीडियो भी देख सकते हैं कि इनको मरोड़ा भी जा सकता है, बिल्कुल गारमेंट की तरह। इनका वजन ही कुछ नहीं है, बहुत ही लाइट है, इजीली पैक किया जा सकता है, स्पेस में आराम से डिप्लॉय किया जा सकता है, और रिजिड इस लिहाज से हैं कि बहुत जल्दी ये डिटोरेट नहीं करेंगे, इनका मटेरियल नहीं ख़राब होगा। मैं आपको यहाँ पर अगर एक सिंगल यूनिट बताऊँ जो कि इस फैब्रिक का होगा या इस फ्लेक्सिबल शीट का होगा, वो 50 मीटर बाय 50 मीटर होगा। और वो 50 मीटर बाय 50 मीटर इन एरे से, जो कि हमने पहले डिस्कस की थी, जो कि चिप्स हैं, जो कि पावर जनरेटर्स हैं, उनसे भरा होगा। और उसके बाद ये सारे 50 मीटर बाय 50 मीटर के जो पतंग हैं ये मिलकर एक बहुत बड़ी कंस्टलेशन बनाएंगे जो कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर होगी। और ये जो पूरी कंस्टलेशन होगी, जो झुरमुट होगा, जो सोलर पैनल्स का एक झुरमुट होगा, वो ज़मीन के गिर्द घूमेगा, ज़मीन के साथ वो मूव कर रहा होगा। मैं आपको यहाँ पर उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। इस एक यूनिट में हमने 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया। इसमें डॉल्सी की, इसमें एल्बा किया और मैपल किया। मैं यहाँ पर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरफ दिखा रहा हूँ। आपको ये सारी
टेक्नोलॉजीज इस वीडियो में तो मैं दिखाऊंगा ही। अभी मैं ये वीडियो पॉज करूंगा और आपको कैलटेक की एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको बताई जा रही हैं। लेकिन हम सिर्फ अभी बात करेंगे मैपल टेक्नोलॉजी की जिसका टेस्ट किया गया है, और इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया है स्पेस में। तो हमने जनवरी में रॉकेट के जरिए इन पैनल्स को स्पेस में भेजा 2023 की जनवरी में, और वहां पर हमने माइक्रोवेव एरे के जरिए पावर को लो ऑर्बिट से, जमीन के करीब के ऑर्बिट से चंद 100 किलोमीटर से जमीन पर ट्रांसफर किया। जो एनर्जी थी उसको दो हिस्सों में जमीन पर ट्रांसफर किया गया। पहले हिस्से में एनर्जी को यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदला गया और स्पेस टू स्पेस कम्युनिकेट किया गया। स्पेस में ही ट्रांसमीटर था और स्पेस में ही रिसीवर था, वहां पर ट्रांसमिट किया और वहीं पर रिसीव किया। और उसके बाद जो स्पेस में रिसीवर था उसने आगे जमीन की तरफ ट्रांसमिट किया, और कैलटेक यूनिवर्सिटी में उस इलेक्ट्रिसिटी को, बहुत ही थोड़े मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिसिटी को हमने रिसीव किया। दुनिया की तारीख में ये पहला कामयाब तजर्बा है जिसमें स्पेस से हमने एनर्जी को ज़मीन पर ट्रांसफ़र किया, और अब इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, और बहुत जल्द हम ऐसे मज़ाहिर देखेंगे जहाँ किसी भी जगह पर, रेगिस्तान में, जंगल में, दरियाओं में, हर जगह पर बिजली अवेलेबल होगी। हाँ, ये बिजली हमारे जिस्म पर और हमारे इकोसिस्टम पर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी क्या इफेक्ट डालेगी, इसे देखने के लिए हमें मुस्तकबिल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।